बहुत अद्भुत कीर्तन है और बहुत रसात्मक कीर्तन है, रस से परिपूर्ण है कि तुम्हारे भाग्य सुनो मेरी गोपी, भयो ऐसो लाल है हमारो। अब चिरंजीवो भाग्य सवन के, कि अब हम सबके भाग्य का उदय हुआ, कितना अद्भुत लालन हमारे आंगन में आए हैं, इतना अद्भुत स्वरूप हमको मिलो है। कल जय जय ने भी नहीं कही कि हम कथा सुनते ठाकुर से प्रेम करने के लिए, हमें प्रभु से प्रेम हो जाए। हम कथा क्यों सुन रहे हैं? मोक्ष के लिए नहीं सुन रहे हैं, आत्मकल्याण के लिए नहीं सुन रहे हैं। मेरे हृदय का जो कृष्ण है वो बाहर निकले और मैं उससे प्रेम करूं, मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, मुझे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, मुझे भगवान से प्रेम हो जाए। इसके लिए हम कथा सुनते हैं। अब चिरंजीवो भाग्य सवन के, बहुत सुंदर कीर्तन में यशोदा जी ने यह भाव प्रकट किया है। तो यशोदा जी के यहां जो जन्म हुआ है वो ब्रह्म का अवतरण हुआ है, और वसुदेव जी के यहां जो आए हैं वो विष्णु के अंश से आए हैं। आप बहुत समझ जाएंगे, चिंता न कीजिए। अब क्या हुआ कि देवकी वसुदेव ने जब प्रार्थना की तो जो चतुर्भुज कृष्ण था वो द्विभुज हो गया। एक द्विभुज कृष्ण मथुरा के जेल में, एक द्विभुज कृष्ण यशोदा के महल में, और वो जो यशोदा के महल का जो कृष्ण था वो भी इस समय यहां आ चुका है, उसी में एक रस हो गया। तो कुल 5 कृष्ण हो गए। कितने हो गए? 5 कृष्ण। गिनो, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव और रसात्मक पुरुषोत्तम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप चिंता ना करना। इसीलिए तो मैंने कहा कि सब भागवत का ही विषय है। आप कभी मेरे पास बैठो, अगर आपके मन में तीव्र जिज्ञासा हो कि भाई मैं भागवत पढ़ता हूं, आप मुझे बताएं कि कहां लिखा है, तो मैं बताऊंगा। और ये गीता प्रेस वाले ग्रंथ में ही, ऐसा नहीं पुष्टि मार्ग में नहीं। ये कहो कि पुष्टि मार्ग ने उस चीज को पकड़ लिया। किसी में इतनी पकड़ नहीं थी। आचार्य श्री महाप्रभु जी ने वहां तक अपनी पहुंच बनाई, क्योंकि वल्लभाचार्य जी के जन्म का हेतु ही भागवत के अर्थ को प्रकट करना है। इसलिए अपन ने उस दिन उस कीर्तन को लिया था कि श्री भागवत सुधा रस मथ के अपनो पंथ बतायो। पुष्टि मार्ग कहां से प्रकट हुआ? श्रीमद् भागवत में से प्रकट हुआ है। श्री भागवत सुधा रस मथ के अपनो पंथ बतायो, श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो। अखिल लीला प्रकट दिखाई, अखिल लीला प्रकट दिखाई, सेवा सुख ही बतायो। अब क्या किया देखो वसुदेव जी ने सबको। तो आप सबने कथा सुनी होगी कि जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जा रहे थे तब यमुना जी उछलने लग गई। अपन एमपी वाले तो गाते भी हैं कीर्तन कि लहरा ले रहे जमुना मैया श्री वृंदावन में। अब वो यमुना जी लहर लेने लग गई। और कथाकारों से पूछो कि भाई यमुना जी क्यों आई, तो बोलेंगे कन्हैया के चरण को छूने के लिए आई। अब यमुना जी तो भगवान की चतुर्थ प्रिया है, और इस समय चरण छीने की क्या जरूरत थी? सुनो ध्यान से, यमुना जी चरण छीने नहीं आई, पर इस समय 5 कृष्ण एक साथ हैं, और श्रीमद् गोकुल में बाकी के कृष्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां रसात्मक ब्रह्म चाहिए, वहां द्वारकाधीश इनकी आवश्यकता नहीं है।
इसीलिए तो मैंने कहा कि पुष्टि मार्ग में जिस कृष्ण की सेवा हो रही है उस कृष्ण को ध्यान से समझो कि वो कौन सा कृष्ण है जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, हम सेवा कर रहे हैं। उस कृष्ण को समझो। तो यमुना जी जब आई तो यमुना जी कृष्ण को छूने नहीं आई। यमुना जी ने क्या किया कि जो रसात्मक पुरुषोत्तम है, जो गोपियों के हृदय से प्रकट हुआ था, और बलदेव, उन दोनों को जाने दिया और बाकी के 3 कृष्ण को यमुना जी ने अपने अंदर समेट लिया है। और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तीनों को अपने अंदर समेट लिया। धीरे धीरे भगवान 11 बरस 52 दिन के हुए। तो आपने कृष्णा सीरियल में भी देखी होगी और पढ़ा भी होगा कि जब अक्रूर जी कृष्ण को लेने गए, मथुरा में गए ना, तो भगवान यशोदा जी को छोड़ करके रथ में बैठ गए। अक्रूर जी रथ को लेकर कहां पहुंचे? यमुना जी के तट पे। अक्रूर जी तो भगवान के भक्त हैं। अक्रूर जी ने प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा हो तो मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। भगवान ने कहा कि जरूर करो। भगवान और बलदेव जी दोनों रथ में बैठे थे। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने गए और जैसे ही डुबकी लगाई तो अंदर कृष्ण का दर्शन हुआ। सुने हो ना ये कथा, पढ़े भी होंगे। कृष्णा सीरियल रामानंद सागर का है, वो देख लेना जाकर के। उसने दिखाया तो बढ़िया है पर थोड़ा थोड़ा अन्याय किया है शास्त्र की समझ न होने के कारण। क्या है ना कि भागवत सिर्फ पढ़ लेने से थोड़ी अपन समझ जाएंगे। भागवत के लिए 4-5 दूसरे वेद वेदांत को पढ़ के पढ़ना पड़ता है इसको। अब क्या हुआ कि यमुना जी में कृष्ण का दर्शन हुआ तो अक्रूर जी ने दर्शन किया, बाहर आए तो देखा रथ में बैठे। फिर से डुबकी लगाई, फिर से नीचे थे, बाहर आए तो रथ में बैठे। अंत में अक्रूर ने स्तुति की कि नतोस में हम ताम खिल हेतु हे तुम, कि हे कृष्ण आप कहां हो। तब वहां पे कृष्ण ने कहा है कि हे अक्रूर, मैं तो गोपियों का कृष्ण हूं, मैं इस ब्रजरज को छोड़कर कैसे जा सकता हूं। मैं तो बस इस ब्रज में आया हूं, इसी ब्रज रज में हमेशा के लिए रहना है। तब अक्रूर ने कहा कि यशोदा मैया और गोपियों को क्यों रुलाया। तब कृष्ण ने कहा कि मैंने रुलाया नहीं है, उनको विरह का दान दिया है, क्योंकि प्रेम में जब तक विरह ना हो प्रेम पुष्ट नहीं होता है, प्रेम परिपक्व नहीं होता है। मैं गोपियों को कैसे छोड़ सकता हूं, मैं अपनी यशोदा मैया को कैसे छोड़ सकता हूं। तो अक्रूर जी ने कहा कि मैं क्या करूं। तब कृष्ण ने कहा कि यमुना में जो मेरा विग्रह है, यमुना जी में ये उस समय के सब जन्म हुए हैं, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, इन सब को लेकर के जाओ, मथुरा से लीला प्रारंभ करो, ये लीला द्वारिका तक पहुंचेगी और मुझे ब्रज रज में छोड़ दो। उस दिन से मेरे प्रभु सिर्फ ब्रज में ही रहे हैं, कहीं गए ही नहीं हैं। और ये कथा सिर्फ कपोल कल्पित नहीं, ये श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है। और इसका दर्शन किसको हुआ? उद्धव को हुआ है। जब उद्धव संदेश लेकर आए तब गोपियों ने कहा कि उद्धव ये देखो वेणुनाथ सुनो। तब उद्धव ने कान लगाया तो कृष्ण के बंसी की ध्वनि उद्धव को सुनाई पड़ी। तब उद्धव को पता चला कि वास्तव में तो मेरे प्रभु ब्रज में ही हैं। यही है कृष्ण जन्म का रहस्य, जिसको समझना बेहद मुश्किल ही नहीं, बहुत कठिन है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, बड़े बड़े तपस्वी संत भी इस प्रसंग को नहीं समझ पाते। सीधी सी बात है ना कि ताही अहिर की छौहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। क्योंकि ज्ञान और विद्वता से भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, सिर्फ प्रेम से ही समझा जा सकता है। धीरे धीरे भगवान 6 दिन के हुए। 6ठे दिन वसुदेव जी कहां पहुंचे? कंस के पास। सुनो, सुबोधनी जी है अब
अब टोटल सुबोधनी जी है। छठे दिन कृष्ण को छोड़ करके नंद राय जी अपने मित्र वसुदेव और राजा कंस को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए, सुखदेव जी कहते हैं कि करऊ वही वार्षिको दत्तो, करऊ वही वार्षिको दत्तो, मतलब कि वार्षिक टैक्स, सालाना टैक्स देने के लिए नंदराय जी कृष्ण को छोड़ करके पहुंचे। नंदराय जी का उद्देश्य क्या था? जैसे अपन ने कुछ अच्छा काम किया तो लोग मेरी वाहवाही करें, प्रशंसा पाने के लिए, क्योंकि 120 साल की उम्र में बेटे का जन्म हुआ तो लोग प्रशंसा तो देंगे, लोग बधाई तो देंगे ही देंगे। अब बताओ कि प्रशंसा पाने के लिए नंदराय जी निकल गए। इधर जैसे ही नंदराय जी गए, आज ब्रज में पहली बार एक मासी जी आई हैं, बहुत खूबसूरत रूपाली। માસીજીનું સ્વરૂપ બહુ સારું છે, હાથમાં કમળ ફૂલ લઈને અને આમ ઉછાળતા ઉછાળતા બ્રજમાં આવ્યા। मासीजी से परिचित हो आप? मासीजी का नाम है पूतना। पूतान न यति सा पूतना। पूतना का मतलब होता है जो पवित्र भावों को नष्ट कर दे, जो अच्छे विचारों को खत्म कर दे, उसे पूतना कहते हैं। और इधर नंदराय जी कहाँ गए? कंस के पास। देखो, कंस से मिलने के बाद वसुदेव जी के पास गए, तो वसुदेव जी ने क्या किया कि नंदराय जी को गले से लगाया। यहां महाप्रभु जी को आपत्ति हुई, महाप्रभु जी को आपत्ति हुई। देखो, नंदराय जी अभी सूतक में है, नंदराय जी अभी पिंडरू में है, बालक का जन्म हुआ है, और वसुदेव की बेटी मर गई है, वो सूतक में है ना। अब ये सूत की है और ये पात की है। फिर नंदराय जी ने वसुदेव जी को, मतलब वसुदेव जी ने नंदराय जी को गले से क्यों लगाया? क्योंकि चलो अपन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अपन को नहीं मालूम है। वसुदेव तो वेद स्वरूप है, त्रिकालदर्शी है। तब जाकर के वहां श्री महाप्रभु जी बहुत अच्छी बात समझाते हैं, बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि देखो, भगवान का जो अवतरण हुआ है ना, वो वसुदेव के हृदय में हुआ है। तो भगवान का नित्य निवास कहाँ है? वसुदेव का हृदय। सपोज एक एग्जाम्पल ले ले, बाजू में विठलनाथ जी विराज रहे हैं। कल को बाबा श्री के मन में हो कि मेरे ठाकुर को लेके ब्रज में जाना है। अब ठाकुर को लेके ब्रज में जाएंगे, 15 दिन घुमाएंगे, तो भले ठाकुर जी अभी ब्रज में गए, लेकिन ठाकुर का नित्य निवास तो यही मद्रास में है, हवेली में है। वो गादी तो वहीं के वहीं रहेगी, गादी को तो भोग धरेंगे। तो अभी भगवान भले जो है श्रीमद गोकुल में है कि कहीं भी है, लेकिन भगवान का नित्य निवास कहाँ है? प्रथम अवतार कहाँ हुआ था? वसुदेव के हृदय में। अब वसुदेव जी ने क्या विचार किया, वो ध्यान से सुनो। एक बच्चे का जन्म अपने घर में हो और हम किसी के बच्चे को एडॉप्ट करें, दोनों के प्रेम में अंतर होगा कि नहीं होगा? हाँ? जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है उसके प्रति जितनी ममता और जितना प्रेम होगा, जिसको हमने गोद लिया उसके प्रति उतनी ममता, व्यवहार बहुत रखेंगे, लेकिन वो प्रेम अंदर से प्रकट नहीं होगा। यही स्थिति हुई नंदराय जी के साथ। बहुत सूक्ष्म है सुबोधनी। आप सुबोधनी सुबोधनी बोलते तो हो, पर बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत सूक्ष्म है। अगर सुनाने बैठूं तो एक अध्याय की कथा भी पूरी ना हो। अब क्या हुआ कि वहां पे वसुदेव जी के मन में ये भाव आया, मतलब ठाकुर जी ने ये विचार किया कि नंदराय जी के आत्मा से, अंश से मेरा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए नंदराय जी को जितना प्रेम कृष्ण के लिए होना चाहिए इतना प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो 6 दिन के बच्चे को अकेले घर में छोड़कर नहीं जाते प्रशंसा पाने के लिए। समझ में आई बात?
अब यशोदा जैसी भोली भाली बूढ़ी अम्मा के ऊपर नंदराय जी ने भरोसा कैसे कर लिया कि बच्चे को संभाल लेगी? और नंदराय जी खुद प्रशंसा पाने के लिए निकल पड़े। तो इसका एक कारण यह था कि नंदराय के हृदय से, आत्मा से पुत्र का जन्म नहीं हुआ था। दूसरा कारण ये कि वसुदेव जी ने देख लिया कि ठीक आज से 11 साल 52 दिन के बाद जैसे आज कृष्ण मुझे छोड़कर गोकुल चले गए हैं, ऐसे ही एक दिन नंदराय को छोड़कर के कहीं और चले जाएंगे। और जिस समय नंदराय को छोड़ करके जाएंगे भगवान, उस समय उस वेदना को, उस दुख को नंदराय जी झेल नहीं पाएंगे, नंदराय जी की मृत्यु हो जाएगी। तो फिर वसुदेव की मृत्यु क्यों नहीं हुई? वसुदेव की मृत्यु इसलिए नहीं हुई कि वसुदेव के हृदय में भगवान का नित्य निवास है, लेकिन नंदराय के हृदय में भगवान का नित्य निवास नहीं है। इसलिए जैसे ही नंदराय जी वसुदेव जी के पास गए, वसुदेव जी ने एक बार गले से लगाया और जो निवास वसुदेव के हृदय में था, उसी निवास को नंदराय के हृदय में भी योग बल से स्थापित किया। और तब जाकर के नंदराय जी के मन में कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है और दौड़ते दौड़ते श्रीमद् गोकुल आए। ये था गले लगाने का कारण। योग बल से जो भगवान का नित्य निवास वसुदेव के हृदय में था, वही नित्य निवास नंदराय के हृदय में भी स्थापित किया है। ये सब कठिन विषय है, पर सुनो, सुनते जाओ। अब क्या हुआ? नंदराय जी के हृदय में भगवान आ गए। वसुदेव जी ने आज्ञा की। वसुदेव जी ने एक श्लोक में नंदराय को समझाया कि भाई अब आप जल्दी से नेहम स्थेयम बहुतिथम सत्युत्पाताश्च गोकुले, कि हमारा और आपका मिलना जुलना हो गया, मैंने आपको बधाई दे दी, आपने मुझे बधाई दे दी, अब मुझे गोकुल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप जल्दी गोकुल जाओ। और वहां से श्री नंदराय जी दौड़ते दौड़ते श्रीमद् गोकुल में आए तो यहां क्या देखा कि मासी जी मर चुकी थी। अब जो पूतना है वो कब आई ब्रज में? तो छठे दिन पूतना ब्रज में आई और ब्रज में आने के बाद नंदालय में गई। जब नंदालय में पूतना गई तो कृष्ण ने पूतना को देख करके अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया। याद रखना कि भगवान जिन असुरों को मार रहे हैं, भगवान को असुरों को मारने में रुचि नहीं है, भगवान को अपने भक्तों में रुचि है। भगवान ने इन असुरों को नहीं मारा है, भगवान ने हमारे अंतर मन में रहे हुए आसुरी शक्तियों को मारा है। तो जैसे ही पूतना जब गई ना, तब भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, देखा ही नहीं पूतना को। श्री महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने? एक बार नजर से देख तो लेते थे। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपने दोनों आंखों को बंद क्यों किया? इसलिए आंखों को बंद किया कि पूतना जो है वो अविद्या है, वेश बदल करके आई है। और याद रखना कि भगवान के सामने किसी का छल कपट उतना ही देर चलता है जितनी देर भगवान चला लेते हैं। भगवान ने सोचा कि अगर मैं आंख को खोल करके पूतना को देख लूं तो पूतना का भेद यहीं की यहीं खुल जाएगा और मुझे जो लीला करनी है वो लीला पूरी बाकी रह जाएगी। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी। और बामन भगवान जब पहुंचे बलि के यहाँ तो बलि की बहन बाहर आई। उसने देखा कि बहुत अच्छा बालक है, अगर मेरा बेटा होता तो मैं जरूर दूध पिलाती,
भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। और जब वामन भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया, उसके विचार बदल गए कि आवा छोकराओं ने तो झेर पाई ने मारी देवाए, कि ऐसे छोरे को तो जहर पिला करके मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु, ये भी तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। और यही बहन जी आज मासी जी बन करके ब्रज में आई है। 18 किलोमीटर जितनी लंबी है और 6 किलोमीटर जितनी मोटी है। તમે हाइट तो विचार करो, 18 किलोमीटर जितनी लंबी है और 6 किलोमीटर जितनी मोटी है। और जब ब्रज में आई सुंदर स्त्री का वेश धारण करके, यशोदा जी तो सोचने लग गई कि आज साक्षात लक्ष्मी मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई है। यशोदा दौड़ करके आई, प्रसन्नता पूर्वक कन्हैया को लेकर के पूतना के गोद में दे दिया। अब यहां से लीला शुरू होती है और सुबोधनी जी की कथा। अब क्या हुआ कि पूतना जो ले करके कृष्ण को अपने हृदय से दूध पिलाने के लिए लगाती है। 6 दिन का बच्चा है, 6 दिन का बालक है। अब कृष्ण ने क्या किया, दूध पीने के लिए पलट तो गए। अब दूध तो उसके पास है नहीं, जहर चुपड़ करके आई है, कृष्ण को जहर पिलाना चाहती है। भगवान ने भी पीने के लिए मुंह खोल लिया। जैसे ही पूतना ने भगवान को दुग्धपान कराना शुरू किया, भगवान ने अपने दोनों हाथों को लंबाया। भगवान की दोनों भुजा लंबी होने लगी और इतनी लंबी हुई कि वो 6 किलोमीटर जितनी मोटी हुई, तो भगवान ने 8 किलोमीटर जितनी अपनी भुजाओं को लंबा लिया और पूतना को जोर से पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद भगवान ने पूतना के, दूध तो उसके पास है नहीं जो भगवान दूध पीते, भगवान ने पूतना के प्राण को खींचना शुरू किया। अब ध्यान दो कि भगवान ने दोनों हाथों से पूतना को क्यों पकड़ा, क्या कारण है। महाप्रभु जी कहते हैं कि एक हाथ से साधन का दान किया है और दूसरे हाथ से फल का दान किया है। साधन और फल, समझो इसको ध्यान से। भगवान जो है ना चाहे तो भगवान को कोई ले सकता है नहीं, और जब तक भगवान ना जाए तब तक सामने वाले को फल की प्राप्ति हो सकती है नहीं। तो आज पूतना के साधन भी भगवान बन गए और फल भी भगवान बन गए। अब क्या हुआ कि पूतना जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। क्या कहती है, सुखदेव जी कहते हैं, ईसा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, हे कन्हैया मुझे छोड़ दो, हे कन्हैया मुझे छोड़ दो, 2 बार कहती है। यह भी बड़ी बात है साहब, मरता क्या नहीं करता। उतना तो 1000 बार कहती कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं, 2 बार कहती है, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, हे कृष्ण मुझे छोड़ दो, हे कृष्ण मुझे छोड़ दो। क्यों, श्री महाप्रभु जी यहां भी कहते हैं। इसलिए तो एक एक वाक्य पे सुबोधनी जी की टीका है। कहां तक सुनोगे आप सुबोधनी जी, एक एक वाक्य पर टीका है। जब दोनों 2 बार जब पूतना कहती है कि मां मुंच मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि पूतना को जैसे ही कृष्ण ने स्पर्श किया, कृष्ण ने आलिंगन की, कृष्ण ने पूतना को बांधा, तब जाकर के पूतना को ज्ञान आया कि अरे बाप रे, ये बालक नहीं है, ये तो आज साक्षात मेरे प्रभु हैं, साक्षात ब्रह्म है, जिसको मैं दूध पिलाने आई हूं, जहर पिलाने आई हूं, और मैं तो राक्षसनी हूं। आज इसके हाथ से अगर मैं मरती हूं
तो या तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा तो मुझे पुनर्जन्म मिलेगा सुधरने के लिए। दो ही रास्ता है, या तो मेरी उत्तम गति होगी, नहीं तो मुझे फिर मनुष्य जन्म मिलेगा सुधरने के लिए। और मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। ना मुझे अब पुनर्जन्म चाहिए, ना मुझे अब स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। इसलिए कहा कि हे कन्हैया, मुझे स्वर्ग से भी छोड़ दो, हे कन्हैया मुझे मनुष्य जन्म से भी छोड़ दो। अब तो सिर्फ आपके चरणारविंद की गति दे दो, अब सिर्फ आपके चरणारविंद में रहना चाहती हूं। सुखदेव जी को रोना आ गया, सुखदेव जी के नेत्र से अश्रु की धारा बहने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं राजन, कि जो पूतना जहर पिलाने गई थी कन्हैया को, उस पूतना को कौन सी जगह दी, कहां भेजा? तो मेरे प्रभु जो यशोदा मैया को देने वाले थे स्थान, जिस स्थान पे यशोदा जी को भेजने वाले थे, उस स्थान पे आज पूतना को भेजा है कृष्ण ने। उस स्थान पे आज पूतना को भेजा है। पूतना आज वहां पहुंच गई, जो जहर पिलाने गई थी उस पूतना को कृष्ण ने यशोदा बना दिया। कहते हैं राजन, इस कथा को सुनने से ध्यान रखना कि गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाता है। यह कथा ऐसी है, इतीदम कीर्तनम यस्य गोविंदम चरणम लभेत। इस कथा को सुनने मात्र से, पढ़ने की बात तो छोड़ दो, केवल सुनने मात्र से गोविंद के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। मेरे गोविंद उसे प्राप्त हो जाते, मेरे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति होती है। ऐसी पूतना को भी उत्तम चरणों का दान दिया है। अब तो साहब पूतना धड़ाम से गिरी, पूतना के छाती पे कृष्ण खेल रहे थे। यशोदा मैया रोती रोती दौड़ती दौड़ती आई, कृष्ण को उठा करके ले गई। कृष्ण को ले जाने के बाद नजर उतारने की शुरुआत हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि अव्यादजोंग्रिमणिमा स्तव जानवधो। 8 श्लोक हैं, इसको कहते हैं पूतना कवच। अव्यादजोंग्रिमणिमा तव जानवथोरु यज्ञः च्युता कटितटं जठरं मयास्य हृतकेशवस्तदुरैर्षणस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखौरुक्रमैश्वरक्रं चक्र्यगतः सहगतो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयो धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपेर्युपेन्द्र साक्षक्षितो हलधर पुरुष समन्तात् इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरे वतु वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिर्मात्मानां भगवान् परकृणन्दं पातु गोविन्दस्यानां पातु माधवं भ्रजन्तमव्याद वैकुण्ठ आशिनां त्वां श्रियपति यज्ञानां यज्ञभुग्भग सर्वग्रह भयङ्कर कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादा हे पस्मारदेह प्राणेन्द्रियद्रिह स्वप्नद्रष्टा महत्पादा वृद्ध बालक ग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण वीरव। चलो आप सबकी भी नजर उतार दी मैंने, स्वाहा। यशोदा मैया ने कन्हैया की नजर उतार दी, मैंने आप सबकी नजर उतार दी 8 श्लोक बोल करके। लेकिन आज यशोदा जी कृष्ण के नजर को उतारने के बाद एक सखी आती है। सखी पूछती है, तो कर दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। रोए रोए उदम करे सब घर में, रोए रोए उदम करे सब घर में, ये सब फोर खिलौना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार
दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। पीवे लाला दही न खावे दूध न पीवे लाला दही न खावे। नाइले माखन लोना नाइले माखन लोना नाइले माखन लोना नाइले माखन लोना। आँख न खोले नाव न धोवे सुध बिसराए नाव न धोवे सुध बिसराए। आँख न खोले मेरो छोना कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोन। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। पहले ही कही मैंने इन सखियन ते पहले ही कही मैंने इन सखियन से संग में रास रचौना संग में रास रचौना। ठीक न दृष्टि इन गोपियन के ठीक न दृष्टि इन गोपियन की इनसे लाल बचोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। रोए रोए उदम करे सब घर में रोए रोए उदम करे सब घर में रोए रोए उदम करे सब घर में रोए रोए उदम करे सब घर में। ये सब फोर खिलौना कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। यशोदा मैया ने कन्हैया की नजर उतारी, कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। भगवान बार बार रोए जा रहे हैं। यशोदा मैया कृष्ण की ये बाल लीला है प्रभु की। और पूतना के जाने के बाद धीरे धीरे भगवान 3 महीने के हुए। पहली बार कृष्ण ने करवट बदलना सीख लिया है। गुजराती में कहे ना पढ़ के पढ़ता सीखी गया। उस दिन भी यशोदा मैया ने एक उत्सव किया। उस उत्सव में भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। मैं वास्तव में कल ऊपर बैठा था और सुख भाई बिनू भाई सब मेहमंत भाई बैठे थे। मैंने यही कहा कि प्रायः ये होता है कि आयोजक और यजमान कथा नहीं सुन पाते। लगभग ऐसा होता है। मैंने लगभग ऐसा देखा है कि आयोजक कथा सुन ही नहीं पाते, सबके स्वागत में ही लगे रह जाते हैं। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है। वेपोरी सत्संग मंडल का बहुत सौभाग्य है कि आप सब खुद आयोजक होने के बाद भी पूरे श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हो। मेरी तरफ से ताली बजा करके आपको बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और ये तभी संभव है जब हमारा आयोजन सात्विक आयोजन हो, दिल से हो और सिर्फ भगवत प्रेम के लिए आयोजन हो। प्रदर्शन के भाव से, दिखावेपन के भाव से, द्रव्य का प्रदर्शन करने के लिए, तो फिर वो जो सात्विक आनंद की, आधिदैविक आनंद की जो मस्ती आती है ना अंदर से, वो नहीं आएगी। આજે ખબર છે ને બધાને જમવાનું ઉપર છે, ભૂલી નહીં જતા। કાલે શું છે જાહેરાત કરતા હું જ ભૂલી ગયો। आज एक बड़े दिल वाले स्वयं हर्षुख भाई और पूर्णिमा बहन अपने तरफ से यहाँ आने वाले समस्त वैष्णवों को प्रसाद लिवाने का एक दिव्य मनोरथ
इनके मन में प्रकट हुआ। ऐसा ही मनोरथ कभी गोसाई जी के समय में बिरजो और मावजी के मन में हुआ था। 252 वार्ता में बिरजो ने मावजी नो बहुत सुंदर प्रसंग है। ऐसा ही प्रसंग उस समय भी हुआ था। जब मैंने सुना मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। ये बहुत बड़ी सेवा है हरसुख भाई, बहुत मोटी सेवा है। एक यज्ञ नारायण में आहुति देना और एक सांप के पेट में जठराग्नि है और सांप के हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। तो प्रसाद हम किसी को खिलाने के लिए नहीं लिवाते हैं, भोजन कराने के उद्देश्य से नहीं। वो उसके अंदर के ठाकुर जो बैठे हैं, वो ठाकुर उस भोग को अंगीकार करके वो ठाकुर तृप्त होवे, इसलिए आज का ये अद्भुत आयोजन है जिसके यजमान हर्षुख भाई और पूर्णिमा बहन है। और खास करके हर्षुख भाई ने तो मुझे कहा कि बधा ने कही दे जो कल, क्योंकि कल जाहिरात की नहीं, आप अपने वालों को मैसेज करके या किसी प्रकार से जानकारी दें कि आज प्रसाद लेने जरूर यहां पहुंचे सबके सब। आज आपको दर्शन भी बहुत अलौकिक होगा। ऐसे दर्शन भी पुष्टि मार्ग के इतिहास में बहुत कम हुए हैं भूतकाल में। तो बराबर 3 महीने के ठाकुर जी हुए और तीसरे महीने में यशोदा मैया ने एक उत्सव का आयोजन किया कि आज मेरे कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए। यशोदा मैया को यह बहुत शौक था कि जैसे ही कृष्ण जल्दी से बड़ा होए फिर मैं इसकी शादी करूं, फिर मेरे घर में बहू आए। यशोदा मैया को बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक। वो इंतजार ही कर रही थी कि कब मेरो लाला चलेगो घुटरुवन तब हो करूंगी बधाई, और जब लाला मेरो मैया कह के बोलेगो तब तो सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी। कि जिस दिन मेरे कन्हैया घुटमन चलने लग जाएंगे तब तो मैं सबको बधाई बांटूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन मेरे कन्हैया ने पहली बार मुझे मां कह करके बुलाएगा ना, उस दिन तो मैं जितनी हार पहनी रहूंगी सब लुटा दूंगी, घर की पूरी संपत्ति लुटा दूंगी, क्योंकि मैं जी रही हूं तो सिर्फ इस लाला के लिए। इतना ही यशोदा जी जैसा प्रेम जब अपने मन में आता है ना, तब ठाकुर जी भी कृष्ण बन के अपने आंगन में जरूर खेलते हैं। बस वो यशोदा जी वाला प्रेम हमारे अंदर में नहीं है, वो कौशल्या रानी वाला प्रेम नहीं है हमारे अंदर। जब मेरो लाल चलेगो घुटरुवन, भगवान दूध नहीं पीते, यशोदा मैया कहती कि लाला थोड़ा सा और पी ले। कन्हैया पूछते का होएगो दूध पी के, तो मैया कहती कि तेरी चुटिया बढ़ जाएगी। आज ना छोकराओ टाल कड़ावी नाखे पण ચોટલી નો રાખે। विचार करो, આપણે બધા હિન્દુ છીએ ભાઈ, આપણે બધા હિન્દુ છીએ, ચોટલી જ જોઈએ कि लाला तेरी चुटिया बढ़ जाएगी। फिर कन्हैया पूछते कि चुटिया बढ़ जाएगा जब का होएगो, तो तेरा ब्याह करूंगी। कौन सु मैया? बोले वो नहीं मालूम है, पर कोई छोरी तो आएगी, तेरा ब्याह करूंगी। ऐसे कह करके यशोदा मैया कन्हैया को फुसलाती। फिर कभी कृष्ण नींद में सो जाते। एक दिन संध्या काल के समय कृष्ण ने जिद पकड़ ली, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं कि नहीं मैया मुझे चंदा चाहिए। हाँ? कभी आप अपने ठाकुर जी सेवा के समय बात तो करो, उनसे पूछो तो सही। हाँ? कभी तो उनसे बात करो। आप देखो ना, आपके घर में जो ठाकुर है ना, उसका मुख जो है ना, वो हंसता हुआ मुख है। और हंसता हुआ चेहरा किसका होता है? जो हम पे बहुत खुश हो, जो हमसे बातचीत करना चाहे, जो कछु बोलना चाहे, जो हमसे कछु मांगना चाहे, जो कछु देना चाहे, वह कोई हंसतो मोड़ो होएगो। तो हमारे ठाकुर को मुख कैसो है? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे નથી ગાવાનો, આમ જ આનંદ લેવા માટે આ તો તમને યાદ અપાવું છું। तो वो जो मुखारविंद पे प्रभु की हंसी है, यही तो यशोदा मैया को वात्सल्य का सुख यशोदा जी को कृष्ण ने दिया।
3 महीने के कृष्ण हुए, यशोदा जी ने उत्सव का आयोजन किया। सब गोपियां घर में आई खाने पे, भोजन पे। मैया ने सोचा कि लाला छोटो सो है, किचकिच करेगो, रोएगो, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। बैलगाड़ी के नीचे जाकर के कन्हैया को सुला दिया और बैलगाड़ी के ऊपर खाने पीने की सभी वस्तुएं तैयार करके रख दी। थोड़ी ही देर में कृष्ण ने अपने चरणारविंद से, देखो ये इस प्रसंग का नाम है सक्टासुर का उद्धार, सकट भंजन लीला। कई कथाकार ऐसी कथा सुनाते हैं कि वहां कोई असुर आया था, पर ऐसी कोई बात नहीं है। भागवत में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, कोई असुर नहीं आया था। पर आप सब ने देखा होगा, आप अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को जब पलंग पे सोते हुए छोड़ करके उठ जाते हो, बच्चा रोना शुरू करता है। और बच्चा क्या करता है, जब भी रोता है तो एकदम नेचुरली उसका जो पैर है ना वो ऊपर हो जाता है ना। ऐसा वैसा ही हुआ। ठाकुर जी ने पहले रोना शुरू किया, यशोदा जी सुनी नहीं, तेज रोना शुरू किया, फिर भी नहीं सुनी। भगवान को लगा कि मैं इसके आया हूं इसको आनंद देने के लिए, और ये अपने ही महफिल में गुम है। उसके बाद भगवान ने थोड़ा और तेज रोना शुरू किया। रोते रोते दोनों पैर को पटकने लग गए। प्रभु के चरणारविंद ऊपर हुए, चरणारविंद से उस बैलगाड़ी का स्पर्श हुआ। जैसे ही स्पर्श हुआ पूरा उलट गया। मैंने आपको पहले क्या कहा था, तामस प्रमाण। भगवान प्रमाण दे रहे हैं कि देखो मैं भगवान हूं, और कोई मानने को तैयार नहीं है। यही है प्रमाण लीला। और इसके बाद यशोदा मैया थोड़ी सुधर भी गई। निश्चित कर लिया कि न किसी को घर में जिमने पे बुलाऊंगी, न लाला को छोड़ के कहीं जिमने जाऊंगी। एक आधे दिवस ठाकुर जी अपना घर में तोफान करे પછી खबर पड़े। अपने घर में ठाकुर जी क्या अभी तूफान नहीं करते हैं, समझते हैं कि ये सब कलयुग के जीव है, होटल इधर जहां जाता है इधर जाने दो। और बराबर प्रभु 1 साल के हुए, उस दिन भी एक नई घटना घटी। प्रभु 1 साल के हुए, संध्या काल का समय था। नंद भवन के बाहर ओसरी में यशोदा मैया बैठी थी। कृष्ण भी 1 साल का बच्चा तो हृष्ट पृष्ठ बच्चा होता है। अब 4-6 महीने के थे नहीं, हृष्ट पृष्ठ थे। सुंदर प्रभु के मोटे मोटे श्री हस्त, सुंदर प्रभु के नेत्र, अलकावली बहुत सुंदर। आपने नहीं कहता हेल्दी एकदम। प्रभु हृष्ट पृष्ठ थे। यशोदा मैया जो है काजल वाजल लगा के, लंगोट वंगोट पहना करके कन्हैया को बैठा रखी थी। सांवरा सलोना स्वरूप तो पहले से ही था। यशोदा जी ने चूल्हे पे दूध चढ़ा रखी थी गर्म होने के लिए। दूध चढ़ा करके आई, ओसरी में बैठी, देखी कि लाला एकटक मैया को देख रहा है। यशोदा जी गई, प्यार से कृष्ण को लिया, गोद में बिठाया। आज पहली बार कृष्ण को गोद में लेने के बाद ऐसा लगा कि किसी पत्थर के चट्टान को मैं गोद में ले रही हूं। इतना वजन, इतना ज्यादा वजन। झट से नीचे रख करके दूध संभालने चली गई। बस घटना इतनी छोटी सी है। कृष्ण को जमीन पे छोड़ करके दूध संभालने चली गई। महाप्रभु जी कहते हैं कि 2 कारण। एक तो इस समय ब्रज में एक असुर आ चुका है। असुर का नाम है तृणाव्रत। तृणाव्रत એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને વાવાઝોડું, हिंदी में जिसको बोलते हैं अपन तूफान, हिंदी में तूफान। और ऐसा तूफान जो सबके आंखों में धूल मिट्टी भर दे, सबकी आंखें बंद हो जाए, दिखना बंद हो जाए। तो एक तो ब्रज में तृणाव्रत आ चुका था। भगवान ने सोचा कि अगर मैं वजन को नहीं बढ़ाता हूं तो यशोदा अपने गोद में रखेगी और ये तृणाव्रत मुझे और यशोदा दोनों को उड़ा लेगा। मैं तो बच जाऊंगा लेकिन यशोदा जी की मृत्यु हो जाएगी। बहुत सूक्ष्म है सुबोधनी जी ने, समझो इसको। झट से उतार दिया कृष्ण को।
दूसरी बात यहां पे एक और है कि आज आप अपने बच्चे को गोद में लोगे, शरीर गर्म लगे, आंख में पीलापन दिखे, वजन ज्यादा लगे, तो आप केयर तो करोगे ना कि भाई ऐसा परिवर्तन हुआ तो हुआ क्यों, मेरे बच्चे को क्या हुआ। गोद में झट से लेकर के जाऊंगी, दौड़ूंगी, किसी को बुलाऊंगी, अंदर रूम में लेके जाऊंगी, पर कृष्ण को छोड़ करके दूध संभालने चली गई। यहां यशोदा का सूक्ष्म प्रेम खंडित हुआ। यही तो भक्ति है। और जैसे ही अंदर यशोदा जी गई, जैसे ही प्रभु भार रूप लगे, यशोदा जी अंदर गई, तृणावृत रजोगुण का स्वरूप है, एकदम चारों तरफ धूल मिट्टी, और उसी में तृणावृत ने भगवान को ऊपर उड़ा लिया। तृणावृत ने प्रभु को ऊपर उड़ा लिया। उस बवंडर में प्रभु उड़ने लग गए। अब प्रभु ने वजन तो पहले ही बढ़ा रखी थी। तृणावृत के गले में माला की भांति प्रभु लटक चुके थे, लटक गए बिल्कुल। तृणावृत ने भगवान के वजन को सहन न किया। लास्ट में जाकर के तृणावृत उस ब्रिज में गिरा, धड़ाम से आवाज हुई, तृणावृत का भगवान ने उद्धार किया है। फिर यशोदा जी होश में आई, दौड़ करके गई, कृष्ण का तुलादान वगैरह जो होना था सब हुआ। धीरे धीरे भगवान 1.25 वर्ष के हुए, 1.25 साल के भगवान हुए। यहां बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। गर्ग पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपा ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेवः प्रोदितः। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रओदितः। अब ये प्रसंग जो है ना, गर्गाचार्य जी आज पहली बार ब्रज में आए। गर्गाचार्य जी कौन है? नंदराय जी के पुरोहित नहीं है, वसुदेव जी के पुरोहित हैं। और ब्रज में आए, निश्चित हुआ कि नामकरण करना है कृष्ण का। अब समझो इस प्रसंग को बहुत ध्यान से। यह भगवान की नामकरण लीला है। हमारे यहां जितने भी भगवान के अवतार हुए, सारे अवतारों में भगवान के गुण और कर्म को देखकर भगवान का नामकरण हुआ। यही एक वो श्लोक है, यही एक वो अध्याय है जिस पे पिछले 4 दिन से हम और आप माथा कूट कर रहे थे कि ब्रह्म कौन है। इसका स्पष्टीकरण अब जाकर के यहां होगा कि ब्रह्म कौन है। इसीलिए मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि बस समझ बाद में सब जाओगे। जैसे ही कथा में प्रवेश करूंगा आप समझ जाओगे। आज आपको पता चलेगा कि वास्तव में ब्रह्म 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 रोज रट रहे हैं, वो ब्रह्म कौन है। आज आप एक बात, मैं आपसे एक प्रश्न करूं, बहुत मीठा प्रश्न है कि महाप्रभु जी जो दीक्षा दे रहे हैं उसका नाम है ब्रह्म संबंध। तो संबंध आपका ब्रह्म से हो रहा है और सेवा आप कृष्ण की कर रहे हो। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? संबंध तो आपका ब्रह्म के साथ हो रहा है और सेवा आप कृष्ण की कर रहे हैं। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसीशा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनु वित्तजा। सेवा तो कृष्ण की हो रही है। और जो दीक्षा ले रहे हैं उस दीक्षा का नाम है ब्रह्म संबंध। बस आ छे ने અહીંયા આવીને સમજાઈ જશે। એટલે તો કીધું
कि श्री भागवत सुधारस मत के अपनो पंथ जतायो, तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ। अखिल लीला प्रगट दिखाई, सेवा सुख ही बतायो। ऐसे उदार श्री लक्ष्मण नंदन रसिकन के मन भायो, तुम शरणागत आयो। आज भले आप सेवा कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब करोगे, जब सेवा का एक बार रस लग जाएगा, जब सेवा में रुचि हो जाएगी, तब पता चलेगा कि जीवन में वास्तव में सुख किसे कहते हैं। अभी तक आप सुख को, रजनीश ने बहुत अच्छी बात की थी कि तुम बहुत बड़ी ऑडी कार में घूम रहे हो, 5 स्टार बंगले में रह रहे हो और तुमको लग रहा है कि मैं संसार भोग रहा हूं, तो ये तुम्हारी भूल है। सच पूछो तो भोग तो हम रहे हैं, आप नहीं भोग रहे हो। हम ब्रह्म को भोग रहे हैं जिसमें से संसार उत्पन्न हुआ है। आप उसके उत्पन्न किए हुए संसार को भोग रहे हो और हम उसे भोग रहे हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। तो वास्तव में भोगी तो हम हैं। बड़ी अच्छी बात कही रजनीश ने। आपने भोगना सीखा भी नहीं, भोगना आपको आता भी नहीं है, भोगना सीख भी नहीं सकोगे, क्योंकि आप जिसको भोग रहे हो वो भोग नहीं है। आप उसे भोग रहे हो जो भोग है ही नहीं। भोग किसे कहते हैं? वास्तव में हम ब्रह्म को भोग रहे हैं। तो संबंध ब्रह्म के साथ हो रहा है, सेवा कृष्ण की हो रही है। तो जब भी भगवान का नामकरण होता है तो ध्यान रखें कि नाम में भगवान के नाम और रूप का विचार होता है। जैसे रामावतार में नामकरण लीला, नरसी जन्म में नामकरण हुआ कि भाई ये नर और हरि दोनों में से मिक्स हैं, इसलिए नरसी। वहां वराह है, वहां वामन है, हाइट छोटी सी इसलिए वामन है। वहां कछवा है इसलिए कच्छप है। पर यहां क्या? और एक बात मैं और आपको बता दूं, गर्गाचार्य जी आ गए, गौशाला में बैठ गए, रोहिणी मैया, अब स्त्रियों में थोड़ा सा होता है, रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों ने कंपटीशन किया कि अपन एक काम करते हैं, महात्मा जी की परीक्षा लेते हैं कि सच्चे हैं कि खोटे हैं। बोले ये कैसे पता चलेगा कि सच्चे हैं कि खोटे हैं? यशोदा जी ने बुद्धि दी कि एक काम कर, बलदेव को मेरी गोद में दे दे और कृष्ण को तू अपनी गोद में रख ले, आंचल से ढक लेते हैं, जाकर बैठेंगे, अच्छे महात्मा होंगे तो खुद ही जान जाएंगे कि किसका बेटा कौन है। चले गए दोनों गोद में लेकर के, कन्हैया और बलदेव को ले जाकर बैठ गए। अब नामकरण तो गर्गाचार्य जी करने के लिए अपने आंख को बंद करते हैं। जैसे ही आंख बंद किया, आंख बंद करते ही कहा कि भाई बलाधिक्यात बलम विदुहु, अत्यंत बलवान होंगे, अत्यंत शक्तिशाली होंगे, सबको आकर्षित करेंगे, इसलिए इसका नाम है। बोलिए श्री बलदेव जी महाराज की जय। और बोले कि यशोदा जी के गोद में बैठा है, रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्र, रोहिण्य, रोहिणी का पुत्र है। लेकिन ये जो सांवरा सलोना छोटा सा है, बड़ा बड़ा आंख वाला बालक, इसके नामकरण के पहले ही गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। साहब बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में चले जाते हैं, ये तो गर्ग ऋषि है, समाधि में चले गए। यशोदा मैया को यौन चिंता भी होने लगी कि भाई आज तक लाला को जितने लोग देखे हुए आए वापिस लौट के नहीं गए। चिंता तो होगी ना कि आज तक जितने भी मुलाकात के लिए आए, मुलाकात तो की लेकिन वापिस गए नहीं। गर्गाचार्य जी तो पहले ही बूढ़े हैं, पूरी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, ऊपर से समाधि में। अब समाधि में श्वास तो बंदी हो जाता है।
यशोदा जी ने थोड़े से हाथ को आगे बढ़ा के और बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी थी उसको पकड़ के यों यों करंट लगाया। बाबा जी आंख खोल करके देखने लग गए। यशोदा एकदम डर के घूंघट में बैठ गई। चालाक तो थी यशोदा मैया, झट से घूंघट में आ गई। उसके बाद गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहु निशंति नामानि रूपानि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपानि तान्यहं वेदनो। बड़ा ही मीठा अद्भुत अलौकिक श्लोक है। धर्म ही ते पायो यदन धर्म ही ते पायो नीके राख जसोदा मैया नारायण ब्रिज आयो। जाधन को मुनि जप तब खोजत बेदहु पार न पायो। सो धन मिलियो क्षीर सागर सो ब्रह्मा जाय जगायो। धर्म ही ते पायो यदन धर्म ही ते पायो नीके राख जसोदा मैया नारायण ब्रिज आयो। जाधन को मुनि जप तप खोजत वेदहु पार न पायो। अरे मैया बहु निशंति नामानी, बहुत नाम है इसके, बहुत रूप है इसके, गुण और कर्म भी इसके अनेक हैं। युगों युगों में प्रकट होने वाला बालक है। अरे मैया ये रोहिणी के गोद में है और ये सबको अपनी ओर खींचेगा, सबका उद्धार करेगा, सबका आकर्षण करेगा और नाम लेने मात्र से जीव समस्त का कल्याण होगा। इसलिए इसका नाम है बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरि तारा 6000 नाम कया नामे लखवे कंकोतरी। हरि तारा नाम 6000 कया नामे लखवे कंकोतरी। हजारों नाम है, एक नाम तो है नहीं। अनेक गुण, अनेक रूप, अनेक कर्म।